अस्सलाम वालेकुम। 2 स्टॉक्स सिनर्जी, एनआरएल इसको डिस्कस करेंगे और 2 और स्टॉक्स आपके लिए ढूँढे, उनको इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करेंगे जिसमें अभी भी बाइंग अपॉर्च्युनिटी इंशाल्लाह हमें मिलेगी। सिनर्जी 15 मई को मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, उसमें कहा था कि 8.8 से 9.4 जो है, ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह ताला ये हमें 11 भी दिखाएगा। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि 8 ना ब्रेक करे और ये आपने देखा कि 8 से ही इसने 8.1 से ही तकरीबन 8.1 से ही इसने सपोर्ट ली और यहाँ से इसने रैली की और 11 हमारा जो पहला टारगेट था इसको हिट किया। ड्यूरिंग द मार्केट मैंने यहाँ पर मेंशन किया था और ये मैंने एनालिसिस शेयर किए थे यूट्यूब के ऊपर कि 9.2 जो है इसका क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, सेलिंग प्रेशर आया, कोई बड़ी बात नहीं है। 9.2 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर अगर आप लोगों ने अभी प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है तो अभी भी आप लोग बैठ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आप लोग ब्रेक इवन के ऊपर भी रखते हैं तो भी वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट हमेशा आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। हाँ, अगर आप लोगों ने चिपक के बैठना है स्टॉक के साथ, अपना जो टारगेट्स हैं, अपना जो प्लान है उसके ऊपर नहीं चलना तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट अगर आप 8.8 या 9.4 से भी जो कि मैंने लेवल्स आप लोगों को बताए हुए थे, ये देखें आप 9.4 यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी अगर आप बैठे हैं यहाँ पर 9.4 के पास भी तो आप देखें ऑलमोस्ट हमें कोई 18-19% का गेन अभी भी मिल चुका था। सो अगर फिर भी आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे तो 9.2 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के बैठ सकते हैं। उसके बाद एनआरएल 13 जुलाई को मैंने एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने कहा था ये उस टाइम 405 के पास था और मैंने कहा था कि 380 से 385 की जो ज़ोन है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है और यहाँ पर आए इस रेंज में तो ये एक अच्छी यहाँ पर सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से हमें अपसाइड मूव मिलेगी। उसके बाद इसने 381 कुछ का लो लगाया और यहाँ से इसने रैली की और आज में 440 कुछ 444 कुछ का इसने हाई दिखाया और उसके बाद फिर इसने प्रेशर लिया और 414 के पास कुछ ये क्लोज हुआ। उसके बाद मैंने इसका भी स्टॉप लॉस जो है वो यूट्यूब वीडियो के ऊपर अपलोड किया था कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 405 407 के ऊपर जो है ये होना चाहिए। अभी आप देखें प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, साथ ही साथ आपकी जो है वो स्टॉप लॉस भी कुछ लोग ट्रेल कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, हर एक का अपना स्टाइल होता है ट्रेड लेने का। कुछ डे ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं। सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, जो ये एनालिसिस है ये अभी भी वैलिड है। आगे चलते हैं 2 स्टॉक्स की तरफ। डीसीएल, डीसीएल के मैंने एनालिसिस 6 जून को शेयर किए थे और उसमें मैंने कहा था कि हायर हाई हायर लो बनाना शुरू हो गया है। अब जो है इसकी जो सपोर्ट बन रही है ये 980 से 1050 के दरमियान में, उस टाइम ये कितने पे था 11.79 के पास। सो अब आप देखिए आज इसने 10.51 कुछ का लो लगाया है। सो ये एक अब मेरा ख्याल है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में दाखिल हो रहा है। इसी रेंज का आप जो है 9.8 से 10.5 इसी रेंज में आप इसको जो है वो देख सकते हैं। आज 10.51 इसने टेस्ट किया, सो मतलब मेरा ख्याल है कि तकरीबन हमारी जो सपोर्ट जोन है वो टेस्ट हो चुकी है। कल अगर दोबारा इसके अंदर आए तो हम बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। अभी इस टाइम आपका प्रीवियस हायर लो जो है वो स्टॉप लॉस बनता है, तकरीबन 9 का स्टॉप लॉस रखें और इस टाइम अगर वो 11 के पास है, जिस तरह मैंने 10.5 का आपको तकरीबन 980 से 10.5 की रेंज बताई है। सो बाय ऑन डिप्स के ऊपर भी अगर आप रहते हैं तो उतनी क्वांटिटी आप बाय करेंगे कि जितनी अगर खुदा ना खास्ता अगर स्टॉप लॉस हिट होना हो तो आप हिट करवा के साइड पर हो जाएँ। अपसाइड इसमें पोटेंशियल जो है वो 12 से ऊपर जाने का भी है, प्रोवाइडेड कि अपना ये प्रीवियस हायर हाई जो है ये क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह ये 13-14 को भी हिट करेगा। सो इस तरीके से आप इस ट्रेड को आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद है जी हब पावर। हब पावर में आवरली के ऊपर मुझे एक बुलिश बैट पैटर्न विद बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो नज़र आई है और ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छे ज़ोन में है, सपोर्ट ज़ोन में है 214 से 219। अगर ये 210 नहीं तोड़ता है तो ये मेरा ख्याल है कि 224 से 226 इनिशियली हमें दिखा सकता है। बड़ा स्टॉक है, उतनी क्वांटिटी लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें बुलिश जो है वो फ्लैग पैटर्न भी है, लेकिन उसके लिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 240 से 245 के दरमियान में ये क्रॉस होगा तो वो हमारा जो है फ्लैग पैटर्न वो ट्रिगर होगा। सो अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि ये लेवल्स आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सीख के काम करें ताकि आप लोग
बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर रिलाई करें या ब्लेम गेम करें, खुद से सीखें, किसी के सिग्नल्स मत लें, किसी को फॉलो मत करें। अपने आप को इतना काबिल करें, अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करें कि आप बगैर किसी की हेल्प के खुद से इंशाल्लाह ताला अपने कैपिटल को मैनेज करें और प्रॉफिट्स कमाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।